जय हिंद दोस्तों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ब्लैक बुक सामान्य अध्ययन के ऑनलाइनर प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है राजनीतिक इतिहास के तीसरा नंबर टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको हम बता दें, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को अक्सर मिल जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आप लोग ज़रूर देख लेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुरा घटना जो 1779 ईस्वी में हुआ था, किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत किया था। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के युग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा है रोहिल्ला युद्ध, तीसरा है चैत सिंह हादसा और चौथा है दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, मतलब ये सभी जो घटना हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर 3 अध्यक्ष पद थे। पांचवा नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। 6 नंबर प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। आप देख सकते हैं रिपीट 7, मतलब ये टीसीएस ने 7 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। 9वां नंबर प्रश्न है, जमींदारी प्रणाली की शुरुआत डैश द्वारा 1793 में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1793 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कर्नवालिस के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे R8 लिखा, मतलब ये रिपीट 8 बार हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नवालिस के समय में भारतीय नागरिक सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? तो ये कब? स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? तो ये किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो सहायक गठबंधन की नीति किसने पेश किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। 15 नंबर प्रश्न है, कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो रिचर्ड वेलेस्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले रंजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ को। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो
तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डैश की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसके लिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो क्या है इसका सही आंसर? पॉलिसी ऑफ परमाउंटेंसी। ये रिपीट 2 बार हुआ है टीसीएस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाने के मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, किस विनिमय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? तो मैकाले मिनट ने 1835 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न है, डैश के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले द्वारा समर्थित अवगामी निस्पंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया? तो किसने किया? तो विलियम बेंटिंग ने। देखिए ये रिपीट 9 बार है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग ने। 27 नंबर प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने डैश के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट है 28 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग भारतीय कानूनों के संयुक्तिकरण, संहिताकरण और सुधार के लिए गठन किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, ब्रिटिश राज में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। नेक्स्ट है 31 नंबर, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट है 32 नंबर, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प्पा नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय के लिए। 35 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले डैश के समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये रिपीटेड 6 बार है। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, भारत में बजट की प्रणाली वायसराय किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो बजट की प्रणाली जो है लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू किए गए थे। 39वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको कैनिंग के समय। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार के स्थानांतरण की घोषणा डैश में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को पहले बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो यह 1858 ईस्वी में दिया था। और पहली वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 42 नंबर प्रश्न है,
किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। तो आज के वीडियो में मात्र 42 नंबर प्रश्न तक ही हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 43 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।